हालेलुया। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान उस परम प्रधान परमेश्वर की, जिसकी स्तुति में आप सचमुच आज का दिन धन्य है। बहुतों ने ये दिन नहीं देखा, लेकिन सचमुच हम उनमें से धन्य हैं जो इस जगह इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शालोम करूंगी प्रभु की पवित्र कलीसिया को, जिन्हें वो सचमुच प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर को नहीं चुना बल्कि परमेश्वर ने आपको चुना और आपको अपने समीप ला खड़ा किया। और शालोम करती हूँ अपने बिग ब्रो को, जो कि हमारे आइडियल हैं और आत्मिक पिता तो हैं, लेकिन मैं हमेशा उन्हें अपने बड़े भाई समझती हूँ। और मेरी ये गवाही है, सबसे पहले मैं क्षमा चाहती हूँ सब जनों के सामने, अपनी जीभ से अंगीकार करती हूँ कि बीते काफी समय से मैंने गवाही नहीं दी, और मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु के दासों से और आप सभी पवित्र कलीसिया से कि सचमुच शायद ढिठाई की दुष्ट आत्मा ने मुझे जकड़ा था, जिसका बंधन आज मैंने तोड़ा। यीशु नासरी के सामर्थी नाम में हट मेरे पांव से, क्योंकि सचमुच मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ। और मेरी पहली गवाही ये है कि जब से मैं ग्रेस ऑफ गॉड सरना चर्च से जुड़ी हूँ, तकरीबन मुझे 7 साल हो गए हैं, और इन 7 वर्षों में मेरी ये गवाही है कि परमेश्वर ने कहीं भी छोटे बड़े कामों में शर्मिंदा नहीं होने दिया। धन्यवाद देते हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कि सचमुच कि दाऊद भी कहता है कि वो मेरा बल बन गया, मेरी ढाल बन गया। ऐसा है पाक यहोवा। उस पाक यहोवा की पवित्र स्तुति में जो आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप आए हैं, सचमुच परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको निमंत्रण दिया है। पवित्र आत्मा ने आपकी अगुवाई की है लाने के लिए। और जितने भी जन यहाँ झुंड में झुंड शामिल है, मैं प्रार्थना करती हूँ हर पल कि ये भीड़ सचमुच जिस तरह प्रभु के दासों पर ये अनुग्रह है, और बहुत से प्रॉफिटों ने इन पर प्रोफेसी की है कि लाखों की तादाद में यहाँ पे भीड़ हो, और सचमुच प्रभु के दर्शन में वो लाखों की भीड़ में देख चुकी हूँ। और सचमुच आप ये सोच के हैरान होंगे कि प्रभु के दास कहते हैं कि मैं आपके निकट हूँ तो आप मेरी बातों को नहीं सुनते। वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब मुझे आप बहुत भीड़ में देखोगे। वो समय मुझे परमेश्वर ने दिखाया है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ, मेरे ग्रेस ऑफ गॉड सरना से जुड़ना, मेरा बेटा मेरा नहीं जो परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, और उसकी कफ कोल्ड, खांसी की, चेस्ट की प्रॉब्लम इतनी थी कि परमेश्वर ने तो धन तो दिया, बेटा भी दिया, लेकिन जब तक मेरे अकाउंट में सैलरी आती थी मेरे हस्बैंड की, तो बेटा मेरा बहुत बीमार हो जाता था। और आधी सैलरी तो पठानकोट के डॉक्टर घई ने खा ली, और बहुत सी गाड़ियां बना ली है, वो मेरे पैसे से चली है उसकी गाड़ियां, ये मुझे पता है क्योंकि वो काफी सारी सैलरी खा चुका था। और अचानक जब हम ईसा नगर यहाँ पे रहते हैं, सब जानते हैं, ना भी जानो तो पहले परमेश्वर को जानो, तो मेरी सिस्टर है, कजिन सिस्टर को लेके आई यहाँ पे। और मैं आपको ये सच में बयान कर रही हूँ कि वो दिन मेरे लिए सबसे आई एम वेरी लक्की पर्सन, सौभाग्यशाली दिन था। हमारे 3:30 के करीब पास्टर जी फास्टिंग पे थे, और सिर्फ 2 सेकंड जब मैं इनसे मिली तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं कॉलेज में पढ़ती थी, एमसीए कर रही थी, कि बहुत सारे यंग जेंट्स हमारे साथ पढ़ते थे जो एयरफोर्स में जॉब करते। तो मैंने सोचा ये प्रभु के दास नहीं हो सकते, ये तो स्टूडेंट ही लगते हैं जैसे एयरफोर्स के हों। और उन्होंने इतने मृदु स्वभाव थे, इतने सौम्य स्वभाव से हमसे बात की कि मैं इनकी बात सुन के कायल हुए। समझो 7 साल हो गए, और मैं सचमुच इनका परमेश्वर का तो भय है, मैं इनसे भी बहुत डरती हूँ। और ये मेरी लाइफ की टेस्ट बनी है। मैंने आज तक इनसे डांट नहीं खाई, कि मैं दावे से कह सकती हूँ मैंने इनसे डांट नहीं खाई। और ये ना कि फिर गुरु डांट ही दे परमेश्वर करे कि ये मेरा कॉन्फिडेंस जब तक परमेश्वर मुझे पृथ्वी पे रखे और ग्रेस ऑफ गॉड सरना से जोड़े रखे, ये प्रभु मेरा बनाए रखे कॉन्फिडेंस। और मेरी गवाही ये कि परमेश्वर ने उस बच्चे को चंगाई दी 2 सेकंड में। जिस बच्चे ने 8 दिन से खाना नहीं खाया, मैं और हस्बैंड गाड़ी लेके आते थे, रात को वापस जाते थे, बहुत परेशानियों का माहौल। और इन्होंने बात की कि बच्चे का नाम क्या है, बच्चे ने नाम बताया। इन्होंने पूछा क्या खाना, उसने कहा आलू की परोठी। और इन्होंने क्विक एक्शन फॉर रिलीफ, इन्होंने ऑर्डर दिया अपनी मम्मा को, इसके लिए परोठी बनाओ। मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ। सभी के घर में खाना बनता है, सब उम्दा खाते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर से जुड़े हैं। मोस्ट पीपल नहीं, किसी को मिलता भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें मन चाही मुराद से दी है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ परमेश्वर का। और जिस तरह इसने, इनकी मम्मा ने, आंटी जी ने परोठी बनाई और वो लेके आए, तो इसने कहा कि मेरा पेट भर गया। तो पास्टर जी ने बड़े ही प्यार से, बड़े दुलार से, बहुत लविंग मदर, बहुत प्यारे भाई की तरह इनका प्यारा वजूद है हमारी लाइफ में। परमेश्वर करे हमेशा बना रहे।
और बच्चे ने 1-2 ही अभी बाइक खाई थी, तो इसको बहुत सारी कफ हुआ और एक समय से इसमें कफ कोल्ड हुआ, तो चेस्ट से एकदम से उसको उल्टी हुई। वो दिन और आज दिन 7 साल से दिव्यांशु को, प्रभु के दिए बच्चे को आज तक चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई। धन्यवाद करती सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। वो जो सिस्टर ने लेके आए वो यहाँ नहीं आते, वो मुझे लेके यहाँ पे छोड़ा, कहते हमारा यहाँ लेके आना, रास्ता दिखाना हमें अच्छा लगता है, लेकिन खुद नहीं आते। मैं प्रेयर करती हूँ वो भी आए। और मेरी गवाही ये कि जितनी भी भविष्यवाणी ग्रेस ऑफ गॉड सरना चर्च में होती हैं वो मैंने दिल से कबूल ली है, रिसीव की हैं, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग से मेरे हस्बैंड जॉब करते थे प्रोजेक्ट लेबर पे चंद्रकोट J&K में, और ठीक ठाक सैलरी थी, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बच्चा परेशान था, हम परेशान थे। और जैसे ही उस पोस्ट से वो वापस आए, 4 स्लिप घर पे आए, तो यहाँ पे प्रोफेसी हुई कि उन लोगों को जॉब दी जाएगी जो काम जानते भी नहीं होंगे। तो मैंने कहा परमेश्वर आई रिसीव दैट, खुदावंद मैं इस गवाही को दिल से कबूल करती हूँ। और मेरे हस्बैंड को, कैप्टन को जॉब मिली विशाखापट्टनम में एज ए टेलीबेल्ट ऑपरेटर बने, और गिन्नी बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। मुझे नाज है परमेश्वर पर, मुझे नाज है, प्राउड है, मुझे घमंड है परमेश्वर पर। और सचमुच, और इन्होंने वो काम नहीं, वो जानते नहीं थे। मेरे देवर है, मामा जी के बेटे अमृतसर से, उन्होंने फोन किया भैया आपके लिए जॉब है। इन्होंने कहा नहीं मैं दूर नहीं जाना चाहता। फिर भी जैसे भी प्रभु के दास से, सन ऑफ गॉड से बात की, उन्होंने कहा क्विक एक्शन, और सचमुच वो एक्शन लिया। 7 दिन का रास्ता, इनसे मिले, कहते मेरे बच्चे घर पे हैं, आप ख्याल रखना। ये कहते मैं नहीं ख्याल रखूंगा, अपने अंदाज में बोला ख्याल रखने वाला रब होता है। सचमुच उस रब ने हमें 2 साल इतनी हिफाजत से संभाला, और हमने चर्च एक दिन भी मिस नहीं की, और चर्च ने मिस की 10% भी मिस नहीं किया। और जिस दिन 10% मिस किया उस दिन हम, परमेश्वर ने हमें हिला दिया, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बीमार हुए नवंबर में 2019 को। मेरे हस्बैंड ने कहा पैसे बहुत लग रहे हॉस्पिटल में, इस बार में आप ऐसे करो कि रहने दो, अगले महीने इकट्ठा दे देंगे। मैंने भी इनकी हाँ में हाँ मिला दिया, और डबल का मैं बता नहीं सकती कितने लगे। फिर मैंने सॉरी फील की, नहीं परमेश्वर, प्रभु ने कहा जो केसर का केसर को, जो परमेश्वर का परमेश्वर को, और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार हो, उस मजदूरी के हम हकदार होते हैं। और जिस जॉब पे गए वो टेलीबेल्ट ऑपरेट मशीन, जिसको सीखने के लिए लोग बेंगलोर जापान से 5 साल का तजुर्बा लेके आते हैं। चर्च में कंटिन्यूड प्रेयर चल रही थी, मैं भी 5-6 फास्ट रख के आई। वो 16 करोड़ की मशीन हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड नहीं बोलती, परमेश्वर के दिए पुत्र ने वो मशीन 1 महीने में प्रार्थना और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो कंप्यूटर पे, ये इंग्लिश नहीं जानते, लेकिन हर बात फोन पे हमारी शेयर होती थी, और वो ऑपरेटिंग मशीन उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके चलाई, और 50,000 सैलरी भी ली। हालेलुया, सचमुच मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करती हूँ। और जब 40,000 लेते थे, जब 30,000 लेते थे, तो मैं परमेश्वर के दास को, मतलब मैं 4,000 देती थी बढ़ा के। और जैसे मैंने 4,000 देना शुरू किया तो सैलरी 50,000 जंप कर गया। मैं परमेश्वर, सचमुच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जिंदगी में, और मैंने सचमुच परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद किया। और ये लॉकडाउन से पहले ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को बड़ी ही सुरक्षित हिफाजत के साथ निकाला और अपने घर में सुरक्षित बचाया। और फिर प्रोफेसी हुई, परमेश्वर वाहन देने जा रहा है, गाड़ियां देने जा रहा है। उनसे पहले हमारे एक सिस्टर है, वो चले गए यहाँ पे, परमेश्वर जहाँ भी रखे उनको बढ़िया रखे, और उनको दर्शन दिया कि कैप्टन साहब के घर में व्हाइट कलर की गाड़ी। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, उन्होंने यहाँ पे संडे पे गवाही दी, फिर इनके घर में बहुत बड़ी गाड़ी। और मैं सचमुच आज परमेश्वर का दिल से शुक्र करती हूँ कि सचमुच लोडेड कैरियर, मुझे लगता है ग्रेस ऑफ गॉड सरना में हमारा ही है, और हमारा नहीं है। वो पास्टर सैमुअल के नाम पे इनका शुभ टूर एंड ट्रैवलर नाम भी इनके ऊपर रखा है, क्योंकि जब हमने गाड़ी ली तो हम एजेंसी में गए, तो हमारे पास सचमुच उस समय पैसे नहीं थे, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे, और मेरा हाथ था मैरिज का गोल्ड पड़ा होता, वो लेके पास्टर के पास है, पास्टर जी आप ये रख लो, हमें पैसे दे जो। बोलते कितने? हमने कहा 2.5 लाख। कहते नहीं, इनकी मैं आपको कैसे बयान करूं, इनकी दया मैं कैसे बयान करूं। इन्होंने कहा ये आपके शादी का अपने पास रखो, मेरी 2 रिंग है और घर की रजिस्ट्री है, आप वो रख लो। हालेलुया, कोई कह सकता है? मैं तो अपने भाई के पास भी नहीं गई, अपनी मम्मा के पास भी नहीं गई। ये जो भाई मुझे परमेश्वर ने दिया, मैं इनके पास आई,
और इन्होंने बोला कि वो ले लो आप। तो हमने बोला जिस गुरु के दिल में इतनी दया, उनकी चीजें नहीं लेनी, हमारा इंतजाम पर। ये कहते हैं एजेंसी जाओ गाड़ी लो। मेरे हस्बैंड गए एजेंसी देखी, गाड़ी देखी, उन्होंने छोटा हाथी इन्होंने पसंद कर लिया। वो तो छोटा हाथी लेना। मैंने बोला परमेश्वर ने आपको इतने लंबे हाथी बनाया तो छोटा हाथी नहीं लेना, बड़ी गाड़ी लेनी है। इन्होंने कहा आप चलो, आपकी चॉइस बड़ी है। और जब मैं एजेंसी में गई और मैंने ये गाड़ी अशोका लीलैंड मैंने पसंद की, तो बहुत बड़ी एक शहद की मक्खी आके मेरे बाजू में लड़ गई। और जो एजेंसी के होल्डर थे वो हमें बता रहे थे हर बात में। तो मैंने बोला प्रभु आज चाहे शहद की मक्खी लड़ जाए, चाहे सांप काट जाए, यीशु नासरी के नाम से मैंने कंडम करती हूँ, गाड़ी यही लेनी है। और जैसे ही गाड़ी लेने नूरपुर एजेंसी में गए और मतलब प्रेयर चल रही थी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ ग्रेस ऑफ गॉड सन्ना चर्च की कलीसिया का और अपने बड़े भाई पास्टर सैमोशुभ जी का। ये प्रेयर चल रही थी, इन्होंने कहा आप जाइए परमेश्वर इंतजाम करेगा। और जैसे हम एजेंसी में गए और वहाँ भी जो बैठे हुए थे उनका भी स्वभाव, जब मैंने उनसे बातें की, कहते हैं पहाड़ के हो? मैं हाँ जी पहाड़ के जी, सॉलिड चट्टान, क्योंकि परमेश्वर भी हमारा सॉलिड है। और उनसे बात की, हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़े हैं। कहते कोई बात नहीं, वॉचर भरो। हमने वॉचर भरा, हमने पैसे भी बड़े बाद में दिए, गाड़ी ली, स्टार्ट की और लेकर सीधे ग्रेस ऑफ गॉड सन्ना चर्च आ गए। तो धन्यवाद, इतनी महंगी गाड़ी और पैसे दिए बिना परमेश्वर ने हमें हमारे हक में की, क्योंकि परमेश्वर सचमुच जिदे बल है तेरा यहोवा, और सब कुछ करने का सामर्थ्य परमेश्वर हम लेके आए। पास्टर जी बहुत खुश हुए और इन्होंने तेल डाल के अभिषेक किया। वो गाड़ी आज से लेके हमारी खाने पीने चलने फिरने का जरिया है। प्रभु का धन्यवाद। और ये गवाही बहुत दिन से मुझे परमेश्वर ने दी। और मैं जब भी प्रेयर करती हूँ सचमुच मैं कभी मुझे भी प्रॉब्लम है, वो मैंने शेयर की है अपने गुरु से, उनको मैं सभी के सामने बयान भी नहीं कर सकती। और मुझे विश्वास भी है कि जिस दिन मेरे गुरु को, मेरे बड़े भाई को परमेश्वर आवाज देंगे तब वो मुझे खड़ा करेंगे उस चीज के लिए, तो मैं उससे फारिग हो जाऊंगी। और मेरी इन सभी गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर का बड़ी शुक्रगुजार हूँ, बड़ा धन्यवाद करती हूँ उस प्रभु का। और सचमुच मैं आपसे बोलती हूँ, ये मेरी गुजारिश है। अभी ये बहन प्रेयर करके गए, ये बोल रहे थे अपनी स्पीचिंग में, ये कह रहे थे कि 10% के लिए सचमुच जो जरूरी है। तो अभी आप पढ़ते हो, ये नए नियम की बात है, पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में 10%, न्यू में 90% परमेश्वर लेंगे, 10% से घर कैसे चलाओगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। गुजारिश है मेरी भी आप सबसे कि अगर घर पे में आपके 7 बच्चे हैं तो सबको खिला सकते हैं, तो चर्च में जो प्रभु का याजक है, परमेश्वर के दास ने कहा सारे दशमलव को मेरे भंडारण में ले आओ। मेरे याजकों को, उनकी जो याजक हैं उनको कोई पेंशन नहीं परमेश्वर दे रहा, उनकी कोई कम्युनिटी नहीं बनी हुई है, उनकी कोई ट्रस्ट नहीं बनी हुई है। मांगते तो भिखारी हैं और देते कौन है? जो राजी होते हैं। तो जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री अब्राहम की हम जाति के बच्चे सचमुच राजे और रानी है। खुदा ने हमारा अभिषेक किया, प्रभु के दास ने हमारा अभिषेक किया। और मेरी एक गुजारिश आपसे ये है, एक और मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि जिस दिन सिस्टर सुनीता के घर में मीटिंग थी, मीटिंग खत्म होते जब हम आ रहे थे वापस, तो पास्टर जी ने पीछे से आवाज लगाई, मैं और सिस्टर नीलम चले हुए थे कि सिस्टर जी चर्च होके जाना। तो मैंने कहा जी ठीक है। इन्होंने कहा मेरे घर में बच्चे हैं। मैंने कहा नहीं, गुरु ने आवाज दी तो शिष्यों को तैयार रहना चाहिए। हम आए, बैठे और इनके साथ चाय पी, ब्रदर जी के साथ चाय पी। और चाय पीते क्या बातें शेयर हुई, ब्रदर जी मेरे हस्बैंड से मेरी बात होती है कि क्यों ना घर में हमारे संडे मीटिंग हो। और बहुत पहले आपने चर्च में कहा था, प्रचार में कहा था कि मेरा इरादा है, परमेश्वर की गाइडेंस है, पठानकोट में एक चर्च होना चाहिए, सेकंड चर्च होना। वो सेकंड चर्च ईसा नगर में क्यों ना होना चाहिए, क्योंकि ईसा नगर ईसाइयों का नगर, वो काफी लोग परमेश्वर की रिस्पेक्ट करने वाले और कुछ है नहीं। और उनके लिए मैंने उनसे बात की, कहते इन्होंने एक्शन, कहते फटाफट यस अगले संडे आपके घर में मीटिंग, बिना अपने हस्बैंड से सलाह किए, बिना किसी से बात किए मैंने अपने गुरु की बात को माना। और जिस दिन से हम कंटिन्यूड संडे प्रेयरिंग कर रहे हैं घर में, मैंने इतनी आशीष बरकत को रिसीव की और इतना पाया कि वो जो धन हमें 1 महीने में मिलता था, मेरे हस्बैंड डेली बहुत हार्ड वर्क हैं, बहुत अच्छे हैं, पर इनसे भी अच्छा परमेश्वर है जिन्होंने वो दी हैं। और कंटिन्यूड मैं आपको बता रही हूँ, जो 1 महीने में बजट मेरी पॉकेट में आता था वो 4 दिन में आ गया। ये मेरी टेस्ट मनी 4 दिन में आ गया। मैं रिसीव करती हूँ, परमेश्वर रिलीज करती हूँ इन बातों को कि वो 4 दिनों में दिया। और इन 4 दिनों में मैंने बोला हे प्रभु, जब सचमुच जब तेरा दास हमारे घर में आए तो सचमुच खाली ना जाए। सिर्फ दिमाग में आया
कि हमने सचमुच इसमें हिंदी का 10% एनर्जी दे दिया, क्योंकि अपने आप को दिमाग में ये अलग ही रखते हैं। जब आते हैं सबसे पहले प्रभु केसर तो राजा है, तो उससे भी राजा, एक राजा जो अधिपति है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारा राजा, वो अधिपति, प्रभु यीशु मसीह को अधिपति। बहुत सारे नाम है उस जिंदा यहोवा के, लेकिन एक नाम उनका अधिपति, जो राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, लश्करों का खुदा, और उनके लिए हम पहले रखते हैं। और मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि 4 संडे कंटिन्यूड प्रभु के दास हमारे घर में आए, और वो जितने भी जन, मैं थैंकफुल हूँ उनके जो आते हैं, और मैं बड़ों से गुजारिश है वो भी आए, क्योंकि दूर के चक्कर में आते नहीं है। और गुरु की दया देखिए कि उन्होंने कहा गद्दे भी यहाँ से ले जाओ, टेंट भी ले जाओ, स्पीकर भी ले जाओ। तो हस्बैंड भी कहते हैं कि संडे मुझे छुट्टी होती है, सेकंड दिन काम का होता है कि काम को भी ज्यादा तवज्जो देते हैं, वैसे तो परमेश्वर को भी देते हैं, डरते हैं बहुत सारे प्रभु से। और मैं बोलती हूँ प्रभु तेरा भय जब तक पृथ्वी में रखे हमारे हृदय में समाया रहे, शुद्ध मन और स्थिर आत्मा दे, वफादारी और सदाचारी का ज्ञान खुदावन, सदाचारी वफादारी ज्ञान से हमें सुसज्जित कर परमेश्वर, जब तक पृथ्वी पे रखे, आनंद में रखे खुदा, हर्षित मन में तेरे हम प्रार्थना, तेरे आराधनालय में जाएं। और मैंने कहा कि कितनी बार हम गद्दे लेके आएंगे, फिर वापस करेंगे, और परमेश्वर ने हमें 12 गद्दे लेने की भी हिम्मत दी, हालेलुया। और हमने लिए, और आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मेरे गुरु ने इतना सामान बनाया, मेरी ये दिली इच्छा है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रार्थना करें, ये सारी चीजें मैं बनाऊं। और सचमुच पठानकोट में भी एक स्थायी चर्च लगे, जो फर्स्ट टाइम ग्रेस ऑफ गॉड इसकी सेकंड ब्रांच पठानकोट ईसा नगर में हो, और मेरे पर बहुत प्रोफेसी 4 बार हो चुकी है, और मैंने लिखी है दिल दिमाग में कि मैं परमेश्वर का प्रचार करना चाहती हूँ। और प्रभु के दास ने इसमें भी थोड़ा बैन लगा दिया, जैसे मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया। ये कहते हैं 10 साल के पहले मैं किसी को माइक नहीं दूंगा। मैंने कहा प्रभु अभी 7 साल, अभी 3 साल पड़े हुए हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही है, मेरे गुरु, प्रभु कहते अड़े रहो खड़े रहो दिया जाएगा, पर मेरे गुरु अड़ियल है, क्यों ना मैं अपना माइक लेके माइक बैग में डाल के चलूं जब मैं प्रचार के बोले मैं अपने माइक यूज करूं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं सेवा करनी चाहती हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है, सचमुच मैं प्रचार करना चाहती हूँ, और प्रचार का डंका मैं हिमाचल में बजाना चाहती हूँ, क्योंकि उस हिमाचल में जो है पहाड़ों पर, परमेश्वर ने पहाड़ों की ही प्रार्थना की, और परमेश्वर की पहाड़ों की की गई प्रार्थना सफल हुई। ये आप और मैं उसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। हम जितनी बड़ी कलीसिया यहाँ पे सुनने को आई है, वो परमेश्वर की पहाड़ों की प्रार्थना ही हम रिजल्ट है। और मैं वहाँ मोस्ट पीपल, मेरी फैमिली में हम 4 बहनें प्रभु से डरती हैं, मेरी मम्मी भी, और काफी मतलब माँ की दाल की चावल की खिचड़ी है, डरते भी हैं, नहीं भी डरते। और मैं चाहती हूँ कि सारे प्रभु तू बच तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आप सभी प्रेयर करिए कि सभी। और एक और आपको मैं विषय देती हूँ, मैं हिमाचल में अपने पेरेंट्स के घर में एक बहुत बड़ी मीटिंग, छोटी नहीं बहुत बड़ी मीटिंग करवाना चाहती हूँ। आप सभी प्रेयर करें कि बहुत जल्दी वो दिन प्रभु दे, प्रभु के दास चाहे, और बहुत सारे जितने भी जन जाना चाहे वो हमारे साथ चले और वो हमें प्रेयर करके आए। हालेलुया। धन्यवाद देते आप सबका मेरी बातें सुनने का। अगर कुछ अच्छी लगी हो तो वो पल्ले जरूर बांधना, जो निकम्मी लगे उन्हें हटा देना। आमीन। जस्ट सेकंड, मैं चंबा से बाइबल ले आई है, मेरी सिस्टर ने भेजी है चंबियाली भाषा में। और चंबा में एक महाजन फैमिली है, उनका बेटा चर्च कंटिन्यू जाने से बहुत बड़ी बीमारी से निजात पाई, और उन्होंने चंबियाली भाषा में बाइबल लिखी और 1 लाख बाइबल बना के सब में डिस्ट्रीब्यूट की, बांटी। उनमें से 2 बाइबल पास्टर जी के लिए आई है, मैं इनको दे रही हूँ। और आज मेरा जन्मदिन है, आप सभी प्रार्थना भी कीजिए। और दूसरी बात, कहते हैं लेने से देना भरा है, अब फिलहाल बाइबल ही दे रही हूँ परमेश्वर मुझे। मैं अच्छा एलिया के पीछे अलीशा भागा, गुरु जी दोहरा दीजिए। आज मैं सभी के सामने गुजारिश करती हूँ, प्रभु जी हे गुरु जी दोहरा नहीं, पूरा ही अभिषेक दे दीजिए, ताकि मैं भी आपके सामने खड़ी हो जाऊं। और इसी तरह परमेश्वर की स्तुति का हम लोग सलाह के लिए सचमुच मैं भी प्रभु की उस जगह पे प्रभु का नाम का डंका बजाएं, उस जगह पे परमेश्वर के पवित्र कलाम की मुनादी करें, जहाँ सुनने वाले आपके जैसे हो और उत्सुक हो परमेश्वर के पवित्र नाम के लिए। और मैं ये बाइबल अपने गुरु पास्टर शुभ जी को दे रही हूँ, और इनमें परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, मैं पढ़ूंगी और ट्रांसलेट करेंगे मेरे गुरु जी। आप सभी तालियां बजाइए अपने गुरु के लिए। और मैं इससे रीड करूंगी जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं, परमेश्वर का होली स्पिरिट पवित्र आत्मा है। और मैं वचन पढ़ूंगी। दादा जी आप अपनी हिंदी की बाइबल नहीं, आप ऐसे ही, आपको परमेश्वर ने दिया है वचन।
मददगार हूँ। पहाड़ी आती तो है पर जब से पंजाब से पालना पड़ा काफ़ी भूल गई है। मैं पढ़ रही हूँ और आप फॉलो करेंगे और आप इसके ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, और बड़ी जल्दी आप पंजाबी में बोलेंगे, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूँगी। ये भी प्रार्थना करना मेरे लिए। हालेलुया। सभी ध्यान से सुने। परमेश्वर का पवित्र कलाम है, चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना हो। ये मैं पढ़ रही हूँ ब्रदर जी तिमोथियस का 4 चैप्टर। हाँ जी, 370 पेज है। और इहदे बारे च गाइड किया, इन्होंने गाइड किया झूठा शिक्षक, इट्स अ फॉल्स टीचर। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा साफ साफ दसदा है कि आखिरी समय विच मते लोकां ने मसीह शिक्षा विच विश्वास करना छड्ड देना ते तिन्हां ते दुष्ट आत्मा दे गलाए चलना ते भूतां दी शिक्षा पर मन लगाना, झूठी शिक्षा देने वाले लोग कपटहीन तिन्हां जो इस गल्ला दी सुध नहीं रहनी कि जो के करदे ने, तिन्हां जो सही लगदा है बिल्कुल तिथों ही जिथों की भखदे लोहे कन्ने भुखदे चन्ने चमड़ी सुन होई जांदी ते लोकां कन्ने ब्याह करने दे किन चिबजा खाने कन्ने परमेश्वर जो खवांदे ने। हालेलुया। अब गुरु जी ट्रांसलेट करेंगे पंजाबी हिंदी में जिसमें। यही जरा तमोसी 4 चैप्टर है ना, ओए बैठ ले पढ़ा लो। तमोसी जो 4 चैप्टर है ना, मैं अपनी बड़ी बड़ी गवाही दसी है, आज भी दसन लगा। मैनू प्रचार लिए बुलाया गया किसी मीटिंग के अंदर, जबकि मैं तो प्रेयर ही करता ही ते प्रचार नहीं करता। कहते तुही मीटिंग करनी है, तुही प्रचार करना। उस मुंडे का रिश्ता नहीं होंदा, बड़े डिफाल्टर ही, नशे करता ही, कदे नहीं होंदा। चलो उस शेषनाग भी निकलिया। मैनू कहते तुही मीटिंग करनी है, मैं कहा मैं तो प्रचार करना नहीं आता। मैं चलो मैनू जेडे मेरे शुभ चिंतकी जी का सिस्टर ने इदा शुभ चिंतक, उन्होंने मैनू क्या भी करो प्रचार करो। मैं अपना मूँह खोलिया, प्रचार जोड़ा ही वो बड़ा जबरदस्त पावरफुल होया फर्स्ट टाइम। तो जिन्होंने बोलते हैं पंजाबी जो लोगों की क्लास बड़ी लगी। मैं घर आन के डर गया, मैं कहा इन्होंने मुड़ के मैंने बुलाना नहीं हूँ कभी, मैं कहा नाराज हो जाना इन्होंने मैंने बुलाना नहीं। लेकिन उस समय बाइबल के अंदर परमेश्वर ने मैनू यही चैप्टर दिता। मेरी जी पहली बाइबल है जिन्होंने मैं स्टडी करता पाया, वो मेरे साफ परमेश्वर मैंने बोलिया, तो मैं डेट टाइम नोट किया किन्ने बजे परमेश्वर ने वो मेरी वचन मैंने प्रचार करने का हुक्म दिता भी तू इदा का प्रचार करना। परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाह करके पवित्र आत्मा ने जो मेरे पर प्रकट किया, परमेश्वर जिन्होंने परम परमेश्वर बोले जाता पिता और मसीह यीशु उसके पुत्र, पवित्र आत्मा ने कहा ए दोनों का मैं गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। मैं के बाइबल कॉलेज स्टडी नहीं ली, के गुरुकुल बह के स्टडी नहीं ली, मैं इस वचन ने मैंने स्टडी दी। पवित्र आत्मा ने कहा मैं तिन्हों साक्षी रख के पिता ओए इन्हू बाहर बिठा दे, नहीं मैंने थप्पड़ मार दे वड़ के। इन्होंने मैं आदेश देना, तेन मैं आदेश देना तू प्रचार कर। हुण किदां दा प्रचार कर? तू वचन का प्रचार कर और समय और आज समय तैयार है। समय तुहानूं पता ना, मैं तुहानूं बोलिया पवित्र आत्मा की प्रेरणा बोलिया भी तुसीं जिस समय तुहानूं प्रॉब्लम है तुसीं मैनूं फोन कर सकते हो। तुसीं कदे सोते हो किदां, मैं कहंदी तुहानूं इसदा कोई मतलब नहीं है। और पठानकोट के अंदर रात एक बंदे अंदर 12 बजे दुष्ट आत्मा आ गया। 12 बजे दुष्ट आत्मा जाए ना, तो 12 बजे दुष्ट आत्मा मेरे जी छोटी भैन आ ਉਹਦੇ पति हसबैंड विलीम इत्थे ही, ठंड बहुत ही। मैं कहा चल यार गड्डी जा राती 12 दुआ कर जाना। मनीष के फादर की गल आ, असीं राती दुष्ट आत्मा कढ़न गए, मैं उन्होंने बोलिया तू हैंडल कर, उन्हें हैंडल किया, दुष्ट आत्मा निकली। बाद जो असीं 1 डेढ़ बजे वापस आ जाते दुष्ट आत्मा कढ़न तो बाद